शासन पते श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आज 2 अक्टूबर ये तारीख है। तो इस बात से क्या भाव है? तारीख तो हर रोज ही कोई न कोई आती ही है। कल एक थी, आज 2 है, आगे और आती रहेंगी, पीछे आती रही है। बंधुओं, वह तारीख या दिनांक उल्लेखनीय हो जाता है जिसमें कोई विशेष घटना घटित होती है। आज की तारीख की विशिष्टता है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था। शायद 68 और 69 ही है, ठीक। उनका जन्म हुआ था और जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। ये सभी जानते हैं। जानने की कुछ बात और भी। महात्मा गांधी की माता जैन थी। उनके पिता वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुजरात में, उस प्रदेश में कुछ रिवाज है कि वहाँ जो नाम बोला जाता है वह पिता के नाम के साथ बोला जाता है। गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद उनका नाम था और मोहनदास उनके पिता का नाम था।
उनकी माता का नाम पुतली बाई था। और जैसा मैंने अभी बताया कि उनकी माता जैन थी। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं। गांधी का जन्म हुआ, लालन पालन, शिक्षा, ये सब सहज थी। गांधी के जीवन की जो विशेष उल्लेखनीय बातें हैं वे ये हैं कि गांधी का परिवार धार्मिक परिवार था, शुद्ध शाकाहारी परिवार था। किसी भी तरह का व्यसन उस घर परिवार में नहीं था। यहाँ तक कि बीड़ी और सिगरेट का भी उस घर में प्रवेश नहीं था। गांधी जी ने अपनी जीवनी में लिखा कि संग से व्यक्ति का जीवन बनता है और बिगड़ता है। ये सिद्धांत की बात है और ये सब की बात है। ये जो संग का प्रभाव है ये मनुष्य पर होता है और पशु पक्षियों पर नहीं होता। एक गाय और घोड़ा साथ साथ बंधे हों और उनको जो भी भूसा है खाना दिया जाता है, साथ बंधे हैं, वे वर्षों साथ रहें, लेकिन गाय घोड़े की आदत कभी नहीं सीखेगी और घोड़ा गाय की आदत कभी नहीं सीखेगा। न तो गाय बैल को हिनहिनाना आएगा और न घोड़े को रंभाना आएगा। उनके बैठने उठने की, खड़ा होने की कोई आदत एक दूसरे को बिल्कुल भी सीखेंगे ही नहीं। वो अपने में, वो अपने में। लेकिन दो आदमी, एक अंग्रेजी बोलता हो और एक हिंदी बोलता हो, दोनों साथ साथ रहने का अगर प्रसंग आ जाए, थोड़े दिनों में हिंदी भाषी अंग्रेजी के शब्द कुछ कुछ बोलने लगता है और अंग्रेजी भाषी हिंदी के शब्द बोलने लगता है। ये सहज, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं जरा सी, क्योंकि वो जो साथ रहते हैं, सुनते हैं, वे एक दूसरे की भाषा के शब्द ग्रहण कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, और जो आदतें हैं, खाने के संबंध में हो, पहनने के संबंध में हो, मनुष्य में नकल करने की प्रवृत्ति कहो या सीखने की प्रवृत्ति कहो, एक दूसरे से आती है। एक दूसरे के साथ रहना यही संग है। मनुष्य एक दूसरे से सीखता है। अब ये संग दो तरह का होता है, एक सत्संग है और एक कुसंग है। कुसंग यानी बुरा संग, सत्संग यानी अच्छा संग। अगर संग अच्छा होगा तो आदमी अच्छी बातें सीखेगा दूसरे से, और कुसंग होगा तो बुरी बातें सीखेगा। गांधी ने ये बात अपने जीवन से कही और उन्होंने लिखा
जब मैं पढ़ता था और बच्चों की तरह से मैं भी समय पर स्कूल जाना, समय पर लौटना, काम करना, ये आदतें थी। उनका परिचय कुछ स्कूल के गलत लड़कों से हो गया, जो थोड़े शरारती या जिनकी आदतें अच्छी नहीं थी, जो पढ़ना कम पसंद करते थे, शरारतें करते थे, उनसे परिचय हो गया। परिचय हुआ तो लड़कों ने कहा गांधी को, तू इतनी देर तक क्लास में बैठा रहता है, ये तो पागल मूर्ख है। लड़के, काम तो होता नहीं, क्लास टाइम खत्म होने पर ऐसे बैठाए रहते हैं, हम तो भाग जाते हैं और फिर पास वाले जंगल में या बाग वहाँ चले जाते हैं, ऐसे खा लेते हैं, घूम आते हैं, तो हमारे साथ आया कर। और अध्यापकों को पता लगे, अरे कुछ नहीं पता चलता, खिड़की से कूद आया, उधर से कूद आया, ये बात सिखा दी। गांधी जी ने ये प्रयोग कर लिया और वे उनके साथ जाने लगे। मजा आया, अच्छा लगा, भाई ये तो ठीक है, माँ बंधे से बैठे रहते थे, क्या फायदा था, यहाँ घूमे फिरे इधर उधर, अच्छा लगा। अब ये बात उनकी आदत में शामिल हो गई, वो हर रोज भाग जाते क्लास से। वो लड़के बीड़ी पीते थे। उन्होंने गांधी से कहा, तू बीड़ी पिया कर। बोला, ना ना, हमारे कोई बीड़ी नहीं पीता, मेरे पिता भी नहीं पीते, मैंने कभी भी नहीं पी। बोले, एक बार पी कर तो देख, ये बहुत अच्छी चीज है। बोले, क्या फायदा होता है? बोले, बीड़ी पीने से मूछें आ जाती हैं और बच्चा जो है बड़ा हो जाता है। बोला, नहीं मैं तो नहीं। बोले, एक दिन पी कर देख, ये तो बहुत फायदे की चीज होती है। उनके कहने से गांधी ने बीड़ी पी ली। पहला प्रयोग था, वो जोर से कस लगा लिया तो अंदर धुआं भर गया, भरना ही था, और फिर उनके मुंह से नाक से धुआं निकला, बड़ी जोर से उनको खांसी आई और उल्टी भी आई और एकदम वो घबरा गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। गांधी ने साथियों से कहा, ये तुमने क्या किया? मैं बीमार कर दिया और तुमने इतनी बुरी चीज पिला दी। वो हंस पड़े। बोले, तुझे पता तो है नहीं, बीमारी तो तेरे अंदर थी, बीड़ी पीने से सारी बीमारी बाहर होगी, हर रोज पिया कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देख, हमारे को आती है कभी उल्टी, हमारे कुछ होता है, हमारी सारी बीमारी निकल गई, तो 2-4 बार पी और देख, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बंधुओं, उल्टी बात बड़ी समझ आती है। गांधी जी ने पीनी शुरू कर दी, आदत बन गई, अब कुछ नहीं होता। कुछ दिन तो ये चला, फिर लड़के बोले, भाई हम तुझे हर रोज बीड़ी पिलाते, तू हमारे को भी तो पिलाया कर बीड़ी। गांधी बोले, मेरे पास तो बीड़ी खरीदने के पैसे नहीं होते। बोले, भाई पैसे ला कहीं से। गांधी ने चोरी करनी शुरू कर दी। ये उनकी जीवनी की बात बता रहा हूं, जो लिखा गांधी ने खुद आत्मकथा में, कि मैंने चोरी करनी शुरू कर दी। और बीड़ी पीने की ऐसी लत हुई कि जब बीड़ी नहीं होती तो मैंने टोटे उठा उठा कर भी पिए। टोटे समझ गए? टोटे क्या होते हैं? जो टुकड़ा पी के फेंक देता ना, बच जाता, उसको टोटा कहते हैं। बोले, वो भी उठा करके पिए। ऐसे खराब आदत पड़ी। और मैंने एक दिन चोरी करी, पिताजी के जेब से पैसे निकाल लिए। पिताजी को पता चला, उन्होंने मारा, पूछा, स्वीकार करना पड़ा, जी मैंने चोरी करी। क्या किया तूने? बताया कि वो बीड़ी खरीदी ऐसे। तो बीड़ी भी पीता है? बहुत धमकाया। आखिरकार बहुत धमकाने के बाद पिता ने कहा, हमारे घर में ये सब नहीं होता, ये तो गंदी चीज है, और बीड़ी नहीं पीते हैं, ये तो व्यसन है, और इससे तो स्वास्थ्य भी खराब होता है, इससे जीवन खराब होता है,
पिता के समझाने पर, दिशा निर्देश के ऊपर, तब जाकर वो आदत छूटी और गांधी जी अपने पूर्व स्थिति में आए, उन लड़कों का साथ छोड़ा और वो अच्छे बने। बंधुओं, गांधी के जन्मदिन पर उनके जीवन की चर्चा में क्या बात पता चली? कभी कुसंग नहीं करना चाहिए। और ये संग कुसंग बच्चों का नहीं, ये बड़ों की भी बात है। अगर ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया जिनके जीवन में व्यसन है, तो व्यसन व्यक्ति के जीवन में आ जाएंगे। शराबी के पास दोस्ती कर ली, बैठना शुरू कर दिया, आदत खराब हो जाएगी। इसी तरह से भोजन की बातें हैं और दूसरी बातें हैं। बंधुओं, कुसंग से हमेशा बचना चाहिए। जिनके जीवन में बुरी आदत है उनके साथ कभी उठना बैठना नहीं चाहिए। कई लोग यूं कहते हैं कि ये तो बात ठीक है, पर आप ये भी तो सोचो, क्या पता हमारे संग से उस आदमी का जीवन सुधर जाए। ये भी तो हो सकता है, उसके संग से हमारा जीवन बिगड़े, ये भी तो संभव है, उसका जीवन संवर जाए। बात तो ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार एक बात में है, कहीं कोई व्यक्ति पानी गिराता है तो पानी हमेशा ढलान की ओर जाएगा, वो अपना रास्ता ढूंढेगा, जिधर ढलान होगी उधर ही पानी बहना शुरू होगा। क्यों भाइयों, बोलो जरा, पानी ढलान की ओर जाएगा। व्यक्ति बुराई की ओर जल्दी जाता है।